घर बनाना एक सपना होता है हर आदमी का, और उस सपने को कौन महंगा कर रहा है, उस सपने को कौन लूट रहा है? माफिया लूट रहा है, किसकी मर्जी से? ये सवाल पूछना बनता है ना उन हुक्मरानों से जिनको इसका पहरेदार बनाया गया है। वो पहरेदार ही आपकी जेब पर बोझ तो नहीं डाल रहे हैं, जी हाँ, वही डाल रहे हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में हमारा मकसद एक ही रहता है कि जनता की आवाज को जनता के लिए और जनता की खातिर कैसे उठाना है, और यही काम हम कर रहे हैं। हमने एक कैंपेन शुरू किया है, और ये कैंपेन किस चीज पर है? ये इलीगल माइनिंग पर है। अब आप सोचेंगे कि ये जनता से जुड़ा हुआ मसला कैसे है? मसला है जनता से जुड़ा हुआ, क्योंकि किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए रेत की जरूरत पड़ती है, बजरी की जरूरत पड़ती है, जिसे कई इलाकों में रेत को बालू भी बोला जाता है। और ये कहाँ से निकलता है? नदियों से निकलता है। नदियों से निकालता कौन है? गवर्नमेंट परमिशन देती है। गवर्नमेंट की परमिशन से ये निकल कर आपके घरों में आता है, ताकि आपके घर बनते हैं। ये गरीब के लिए भी जरूरी है, क्योंकि उसको भी जैसे तैसे घर बनाना है, तो उसमें सीमेंट, बजरी, रेत की जरूरत पड़ती है। और ये अगर कोई फ्लाईओवर और कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बननी है, तो ये उसके लिए भी जरूरी है। मतलब गरीब से लेके मुंबई और दुबई, चाहे अमेरिका तक जो है, उसके लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल जरूरी होता है। लेकिन हमारे देश के किसी एक या दो राज्यों में नहीं, पूरे देश में सबसे बड़ा बेईमानी का और माफिया का अगर कोई खेल चल रहा है, तो वो रेत को लेकर, बजरी को लेकर ही चल रहा है। किसी राज्य में चले जाइए आप, वहीं पर ये चुनावी मुद्दा होगा। और ये हर पार्टी दूसरी पार्टी पर, जो भी अपोजिशन में होता है, वो सत्तारूढ़ दल पर यह आरोप लगाता है कि ये इलीगल माइनिंग करवाते हैं। इलीगल माइनिंग से फलाना फलाना मिनिस्टर इन्वॉल्व है, फलाना फलाना ऑफिसर इन्वॉल्व है। और जब सरकारें बदलती हैं, तो फिर जो विपक्ष में जाते हैं, अगर पार्टी दूसरी की सरकार बन जाए, वो पहले वाली पे इल्जाम लगाने लगती है। सो ये खेल हर सूबे में हो गया। आखिर ये क्यों हुआ ये खेल, और कैसे जो पैसा सरकार के खजाने में जाना चाहिए, सरकारी खजाने में जाना चाहिए, उस पैसे को कैसे माफिया लूट रहा है, और उसका फायदा बहुत से ऑफिसर और कई नेता भी उठा रहे हैं। ये कैंपेन हमने शुरू किया है, और ये पब्लिक इंटरेस्ट में इसलिए भी जरूरी है। अगर आपके घर को बनाने के लिए अगर 5 साल या 10 साल पहले उसकी कीमत जो है 1000 से 1200 रुपए स्क्वायर फीट थी, तो सीमेंट महंगा हुआ, तो रेत और बजरी के आप दाम देखिए, अपने आसपास देखिए आप जाके कि उसके दाम कितने ज्यादा हो गए हैं। अरे वो तो वैसे ही नदी से निकल रहा था। सीमेंट में तो चलो फैक्ट्री बंद हो गई, या मान लीजिए खर्चे बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई, तेल महंगा हो गया। लेकिन जो रेत नदी से जैसे 10 साल पहले निकाली जाती थी, तब वो 500 रुपए की एक ट्रॉली मिलती थी, या 100 फुट मिल जाता था, वही आज 5000 का क्यों हो गया? ये सवाल हर आदमी को चुभता है। घर बनाना एक सपना होता है हर आदमी का, और उस सपने को कौन महंगा कर रहा है, उस सपने को कौन लूट रहा है? माफिया लूट रहा है, किसकी मर्जी से? ये सवाल पूछना बनता है ना उन हुक्मरानों से जिनको इसका पहरेदार बनाया गया है। वो पहरेदार ही आपकी जेब पर बोझ तो नहीं डाल रहे हैं, जी हाँ, वही डाल रहे हैं। इसीलिए हमने पब्लिक इंटरेस्ट में ये मुहिम शुरू की। फैसले सरकारों को करने होते हैं, कार्रवाई सरकारों को करनी होती है। हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें रास्ता दिखा सकते हैं कि जनता पर बोझ पड़ रहा है, और जनता की और सरकारी खजाने की कमाई कुछ जेबों के अंदर जा रही है, उसको जाने से आप रोक सकते हैं, ताकि सरकारी खजाने में पैसा आएगा तो उस राज्य में तरक्की होगी। और अगर उसी तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाले पैसे को चंद लोग अपने कब्जे में करेंगे, चंद मिनिस्टर, चंद बिचौलिए, चंद ऑफिसर अपने पास करेंगे, तो वो राज्य को नहीं मिलेगा। नदियां, दरिया किसकी संपत्ति होते हैं? ये किसी अफसर की, किसी नेता की संपत्ति नहीं है, देश की संपत्ति होते हैं। जो खनिज है वो किसकी संपत्ति होते हैं? जिस देश से निकलते हैं उस देश की संपत्ति होते हैं। तो फिर इन्हें बेचकर कोई माफिया, कोई अफसर या कोई नेता पैसे क्यों कमाए? उस जनता को क्यों सस्ता रेत नहीं मिलता यहाँ पर, जिस जनता को एक छोटा मोटा घर बनाना होता है? सरकारी प्रोजेक्ट्स में भी जो रेत लिया जाता है, उनमें भी बड़े बड़े स्कैम होते हैं, क्योंकि चंद लोगों को इसका फायदा मिल जाता है। इस चीज को रोकना है। इसको रोकने के लिए
हम प्रयास कर रहे हैं ऐसे ही आपको यानी पब्लिक को और उन लोगों को जो इसमें कमाई कर रहे हैं, माफिया को रोकने के लिए सरकारों को, अफसरों को भी काम करना पड़ेगा, तभी हमारे देश में इलीगल माइनिंग बंद हो पाएगी। वरना ये इसी तरह से चलती रहेगी, चंद लोग अमीर होते रहेंगे, आपके घर का, आपके खेत खलियान में जो भी आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, आपका पुल, आपकी बिल्डिंग, आपकी सरकारी इमारतें, इनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इनके निर्माण की राशि जो है वो बढ़ती रहेगी। और वो किसकी जेब से जाती है? सरकार की जेब से जाती है, आपकी जेब से जाती है। बिचौलियों को फायदा, सरकार को और हमें नुकसान। ऐसा क्यों हो? किसी भी राज्य में चले जाइए आप, उस राज्य में जाके आप देखिए कि कितनी नदियां बहती हैं, कितने किलोमीटर दरिया हैं। ठीक है, आप मेरी बात सुन रहे होंगे, गौर से कीजिए और फिर ये आंकलन अपने इलाके, अपनी नदियों, अपने राज्यों में कीजिएगा। जितनी नदियां बहती हैं उनका कितना किलोमीटर बनता है, और फिर ये देखिएगा कि आपके राज्य को कितना राजस्व खनन से मिलता है, माइनिंग से मिलता है। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। बहुत से राज्य ऐसे हैं जिनमें नदियों की लंबाई सैकड़ों किलोमीटर है, लेकिन राजस्व कितना मिलता है? 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़। और कई राज्यों में नदियों की लंबाई 500 किलोमीटर है, उनको मिल रहा है 4000 करोड़, 5000 करोड़। ऐसा क्यों है? इसका मतलब ये है कि आवंटन और डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं। ये जितने किलोमीटर दरिया हैं उनमें कितना रेत है, कितनी जगह उसको निकालने की इजाजत है, किस भाव पे निकलेगा, किस भाव पे जनता को मिलेगा, किस भाव पे ऊपर मार्केट में बिकेगा, ये सब चीजें तय होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 साइट पर ऑफिशियली ठीक ठाक बेच दो और 20 साइट पे आप इलीगली निकालने की इजाजत दे दो, या इलीगल निकलता रहे आप उसे रोकने की कोशिश ना करें। ये गलत है। एक राज्य से दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। अरे भाई, अगर दूसरे राज्य में रेत, मान लीजिए कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, आसपास में छोटे छोटे राज्य लगते हैं, हिमाचल का पंजाब में आ रहा है, पंजाब का हिमाचल में जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं। जो रोकता है वो पैसे ले लेता है, उनकी दुकानदारी चल रही है। कोई महकमा नहीं कम। इसमें अगर एक महकमा भी ठान ले, चाहे पुलिस, चाहे माइनिंग, कोई भी ठान ले कि इसे बंद करना, ये बंद हो सकता है। लेकिन मनी फ्लो इतना ज़्यादा है कि ये बंद होने की बजाय बढ़ रहा है। और पिछले 10 सालों में इलीगल माइनिंग का धंधा बहुत तेजी से बढ़ा है, क्योंकि बहुत सारे नेताओं को, बहुत सारे अफसरों को ये लगता है कि ये कौन सा कोई खरीदी हुई चीज़ है, अगर कोई निकाल रहा है और उससे पैसे बन रहे हैं तो बनाओ। ये गलत है। इसका असर बहुत सारे पश्चिमी देशों में देखने को मिल रहा है। जो कायदे कानून, जो मापदंड तय किए गए हैं माइनिंग के, उनको फॉलो नहीं किया जाता, उसमें भी कमाई होती है। कोई जाकर नदियों पे नहीं देखता कि आखिरकार कितनी माइनिंग हो गई, क्यों हो गई। और अगर कोई ईमानदार आदमी ये शुरू कर देता है देखना, ये चेक करना, इनको पकड़ना माफिया को, तो उसकी हत्या हो जाती है। कोई एक राज्य नहीं, आप बिहार ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, कहाँ हत्या नहीं हुई जिस भी ईमानदार आदमी ने इस इलीगल माइनिंग को रोकने की कोशिश की। और फिर उसी तरह से चलती रहती है। तो फिर जो 4 ईमानदार लोग बचे होते हैं, वो जब ऐसी घटनाएं देखते हैं तो उनको लगता है कि हम क्या करेंगे इनको रोक के, ये तो रुकेंगे ही नहीं, अपनी जान से जरूर चले जाएंगे। यही वजह है कि माफिया राज बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है सरकारों की कमिटमेंट में कमी है, सरकारों के पास जो एजेंसियां हैं उनकी कमिटमेंट में कमी है। और जब तक अंदर के लोग ना मिले हों, ये हो ही नहीं सकता। ये एक पहलू हो गया माइनिंग का। हमने बिहार में पड़ताल की, वहाँ भी इलीगल माइनिंग हो रही थी, बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार है। उसके बाद हम पंजाब गए, फिर हमने बिहार में की, फिर हमने जम्मू कश्मीर में की। एक एक करके हम बाकी राज्यों में भी करेंगे। कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, इसलिए वहाँ हमारे रिपोर्टर्स बिजी हैं। हम उन राज्यों में भी खनन का क्या हाल है करेंगे। लेकिन इलीगल माइनिंग शब्द किसी भी राज्य से अनजान नहीं है। जैसी ही बात होती है सबको पता लगता है, हाँ हमारे यहाँ भी होती है। मतलब ये पूरे देश में फैला हुआ है। इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट में हमने देशव्यापी मुहिम शुरू की है। कोई ये ना कहे कि यहाँ इस पार्टी की सरकार थी, वहाँ उस राज्य में नहीं गए, उस राज्य में इसलिए चले गए, वहाँ इस पार्टी की सरकार थी, इस राज्य में नहीं आए। हम सब पार्टियों का करेंगे। और एक गुजारिश है मेरी, किसी भी पार्टी को, किसी भी सरकार को ये बुरा नहीं लगना चाहिए। हम जनहित में ये काम कर रहे हैं। हमारा मकसद आपको क्रिटिसाइज करना नहीं है, हमारा मकसद
आपके राज्य में जो खनन माफिया मोटी कमाई कर रहा है, सरकारी पैसे को चपत लगा रहा है, वो आपके खजाने में दिलवाना है, आपको बताना है, आपको जगाना है। लेकिन सरकार जागना चाहेगी तभी ना। बहुत बार ऐसे भी हो जाता है कि जो माइनिंग मिनिस्टर या मान लीजिए चीफ मिनिस्टर के पास वो प्रभार है, उनको पता ही नहीं होता। अधिकारी कहते हैं सर सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। सब ठीक होता नहीं है। जब जनता के पास जाते हैं तो जनता बता देती है। यूपी में हम गए, किसी के खेत से माइनिंग माफिया ने सड़क बना दी अपने डंपर और ट्रक गुजारने के लिए, क्योंकि वहां से इलीगल माइनिंग करनी है। बोलने से कोई इसलिए डरता है कि कुचले जाने का डर रहता है। गरीब लोग दब जाते हैं, थोड़े से पैसे के लालच में चुप कर जाते हैं। लेकिन उन्हें थोड़े पैसे देकर माफिया कितना पैसा कमा रहा है, सरकारों को इस पर गौर करना चाहिए। पंजाब सरकार की मैं तारीफ करूंगा, वहां हद हो गई। वहां ये बड़ा चुनावी मुद्दा है। आम आदमी पार्टी ने 2022 के चुनाव से पहले दरियाओं में जाकर इस बात को मुद्दा बनाया था कि अमरिंदर सिंह या फिर चन्नी साहब की सरकार में किस तरह से माइनिंग होती है। चरणजीत सिंह चन्नी पर तो ये पर्सनल तौर पर रोपड़ में ये इल्जाम लगाया गया था कि वो उनके आदमी माइनिंग करते हैं। लेकिन अब हमने क्या खुलासा किया? एक ड्रग लॉर्ड था पंजाब में, नाम था जगदीश भोला। 2013 में गिरफ्तार हो गया। 2015 में उसकी संपत्ति को ईडी ने अटैच कर लिया। तकरीबन 100 करोड़ की संपत्ति अटैच कर ली गई, क्योंकि ये शक था कि जगदीश भोला ने, एक पहलवान था, रेसलर था, पंजाब पुलिस ने डीएसपी का रैंक दिया, ड्रग्स तस्करी के धंधे में इन्वॉल्व हो गया, 6,000 करोड़ रुपए के इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट में पकड़ा गया 2013 में। अब उसे कई केसों में सजा भी हो गई है। ईडी, पंजाब पुलिस सब उसके खिलाफ जांच कर रहे हैं। उसकी प्रॉपर्टी 100 करोड़ की करीब ईडी ने अटैच कर ली। रोपड़ जिले में एक सब डिवीजन पड़ता है अनंतपुर साहिब, ये हिमाचल के बिल्कुल करीब पड़ता है। इसके बाद नंगल आता है और फिर हिमाचल शुरू हो जाता है। अनंतपुर साहिब में 142 एकड़ जमीन थी। इसमें कुछ हिस्सा उसका जो है वो ये नदी किनारे की जमीन थी। नदी ही थी एक तरह से, मान लीजिए, जो वेस्ट टाइप लैंड होती है, क्योंकि जो ड्रग्स से कमाई होती है उनको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करनी है। इतना मनी फ्लो होता है, जैसे माइनिंग में होता है ऐसे ड्रग्स में भी होता है। तो वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? वो प्रॉपर्टियां खरीदने लगते हैं, हवाला से विदेश भेजने लगते हैं, वहां प्रॉपर्टियां खरीदने लगते हैं, धंधों में लगा देते हैं। तो ईडी इन सब पैसों को शक के दायरे में रखकर जो ड्रग्स से कमाई की गई राशि है, धन है, वो जहां लगाया जाता है उन प्रॉपर्टीज को अटैच कर लेते हैं। तो ईडी ने 142 कनाल, तकरीबन 17-18 एकड़ जगह बनती है ये अनंतपुर साहिब में अटैच कर ली थी 2015 में। शक ये था कि जगदीश भोला की ये प्रॉपर्टी जो है ड्रग्स मनी से कमाई गई है, उससे खरीदी गई है। इसमें से एक हिस्सा किसी दूसरे आदमी के नाम था। वो कोर्ट गया और कोर्ट ने वो रिलीज कर दी और जगदीश भोला की जमीन अटैच रखी। ये ईडी की अटैच्ड जमीन में भी माइनिंग हो गई। एक दिन 2 दिन नहीं हुई, महीनों होती रही। 25-25 फुट गहरी हो गई। इतनी गहरी कर दी माइनिंग माफिया ने कि वहां से नीचे से पानी निकलने लगा। हमारे संज्ञान में ये मामला आया, पता पुलिस को भी था, लेकिन पुलिस क्या करती है? एफआईआर दर्ज करो, बैठे रहो। कल को हल्ला मचेगा तो कह देंगे हमने तो एफआईआर दर्ज कर रखी है जी। अरे भाई, एफआईआर दर्ज कर रखी है, कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितनी मशीनरी पकड़ी गई, माइनिंग बंद हुई नहीं हुई, और अगर बंद नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, कितने लोग आपने ये चिन्हित किए जो ये माइनिंग कर रहे थे, माफिया कौन था इसका, पैसा कहाँ गया, उन तमाम चीज़ों के लिए क्या किया? ये कुछ नहीं किया। और जब हमने ये पूरी रिपोर्ट दिखाई, उसके बाद मैं तारीफ करना चाहूँगा, 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे और भगवंत मान की सरकार ने गुरमीत सिंह मीथेर माइनिंग मिनिस्टर थे, उनसे ये प्रभार वापस ले लिया। और प्रभार वापस लेने के बाद चेतन सिंह जौड़ा माजरा को जो है माइनिंग का नया मिनिस्टर बनाया गया। ये तीसरे मिनिस्टर बने हैं माइनिंग। इससे पहले हरजोत सिंह बैंस थे। हरजोत सिंह बैंस के बाद मिनिस्टर बने थे गुरमीत सिंह मीथेर। अब मीथेर से भी ले लिया गया, चेतन सिंह जौड़ा माजरा बन गया। बड़ा सवाल यह है कि क्या मिनिस्टर बदलने से माइनिंग रुक गई? अगर माइनिंग नहीं रुकी तो जिम्मेदार कौन है? क्या मैकेनिज्म पुअर है? अगर मैकेनिज्म पुअर है तो उसको स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है? ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? जितना हम सोचते हैं, क्या जिनको हम वोट डालते हैं वो इतना सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। ये गौर करने वाली बात है। और अगर हम ये गौर नहीं करेंगे, अगर हम ये नहीं देखेंगे, तो फिर ये खनिज पदार्थ इसी तरह से लूटे जाते रहेंगे, माइनिंग माफिया पैसा बनाता रहेगा और सरकार का पैसा चंद हाथों में, चंद जेबों में जाता रहेगा।
और गरीब को अपना घर बनाने के लिए रेत और ये सब चीज़ें महंगी मिलती रहेंगी। आज ज़रूरत क्या है, हर राज्य को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। मैं कहता हूं कि चीफ मिनिस्टर्स की नीयत में कोई खोट नहीं होगा, लेकिन नीचे जो अमला तमला काम कर रहा है उनकी गलतियों के कारण भी हो सकता है ऐसा हो। चीफ मिनिस्टर कड़ा स्टेप ले कि जो माइनिंग का पैसा खाएगा, जो जनता का पैसा खाएगा, उसकी प्रॉपर्टी भी कुर्क की जाएगी, और जिनको भी अधिकारियों को या मिनिस्टरों को यह प्रभार दिया जाता है उनकी प्रॉपर्टीज की डिटेल पहले हासिल कर लेनी चाहिए, और जब वो हट जाते हैं उसके 2 साल बाद तक ये चीज विजिलेंस से और सीबीसी से और सीबीसीआईडी से चेक करवानी चाहिए कि क्या ये कोई पैसा बाहर भेज रहे हैं, क्या इन्होंने कोई नई प्रॉपर्टियां खरीदी। जब इस तरह के सख्त कायदे कानून बनाएंगे और जो ईमानदार अफसर हैं उन्हीं को ये जिम्मा सौंपा जाए, और उनके अधिकार क्षेत्र में अगर कोई भी आए उनकी जान को खतरा ना हो, इसके लिए कड़े मानदंड बनाए जाने चाहिए। कड़े कायदे कानून होंगे तभी ये चीज रुकेगी, वरना बढ़ेगी, और जैसे जैसे ये बढ़ेगी माफिया और अमीर होता जाएगा, सरकार के खजाने में जाने वाला पैसा और कम होता जाएगा, और आम आदमी मेरे आप जैसे लोगों को ये कंस्ट्रक्शन का मटेरियल महंगा मिलता जाएगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, आपका घर महंगा हो जाएगा, और आपको अगर कहीं भी कोई भी निर्माण करना है तो उसके लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। हम ये कीमत क्यों चुकाएं, पैसा सरकार के खजाने में जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पब्लिक इंटरेस्ट में इस मुद्दे को हम आगे भी उठाते रहेंगे। इस तरह के बाकी जो भी मुद्दे हैं उनको आप तक पहुंचाना, उनका समाधान खोजने के लिए सरकारों को मजबूर करना हमारे कार्यक्रम का मकसद भी यही है। तो रोज रात 9 बजे सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मेरे साथ एबीपी न्यूज़ पर पब्लिक इंटरेस्ट आपने हमेशा देखना है, और जो भी हमारा कार्यक्रम आपको पसंद आए या आपके आसपास कोई बड़े स्तर पर इस तरह की गलतियां हो रही हैं जिनका सरकार को नहीं पता है, या कोई बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है या होने वाला है, उन चीज़ों के बारे में आप मुझे मेरे ट्विटर हैंडल पर एबीपी को भेज सकते हैं। हम पब्लिक इंटरेस्ट में उन चीज़ों की पड़ताल करेंगे और आप तक लेके आएंगे, क्योंकि हमारा वादा है आपसे, ये आपका टाइम है, ये आपकी खबरें हैं, ये आपके मुद्दे हैं, और इनको सुलझाने की गारंटी हमने दी है, वादा हमने किया है कि इसे सरकारों तक लेकर जाएंगे। पब्लिक इंटरेस्ट हमेशा देखते रहना है और फीडबैक भी देना है। बहुत बहुत शुक्रिया।